सुंदरपुर के गांव में खुशहाली चल रही थी। टुन्नी अपने पति को कहती है, अरे सुनिए, आज जो घर में था ख़त्म हो चुका है। खाने के लिए शाम के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आज आप खाने के लिए कुछ लेकर आना। अरे टुन्नी क्या करूं, खेत भी खुश्क पड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं हमारे गांव में बारिश हो रही है। अरे हमारा सुंदरपुर का गांव तो बहुत हरा भरा रहता था। हमारे गांव को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, लेकिन अब तो गांव को देखकर मेरा दिल भी जलता है। चलो मैं खेतों में चलता हूँ। अरे बुलबुल, तुम किधर चले? अरे खेतों में जा रहा हूँ। खेतों में घास बहुत उग गया है। मौसम तो इतना खुशक है, पता नहीं ये घास कहाँ से उगता है। मैं तो ये देख देख कर परेशान हो रहा हूँ। अरे इतना खुशक साल तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। चलो हम चलते हैं खेतों में। बुलबुल जब अपने खेत में पहुंचता है, वहां सिल्वर का एक खूबसूरत सा छुरा पड़ा होता है। अरे ये क्या, ये किसका छुरा होगा? यहाँ मेरे खेत में क्या कर रहा है? अरे मुझे लगता है रात को मेरे खेत में आया है कोई। अरे मेरे खेत में कोई आके क्या करेगा? मेरे खेत में तो कोई फल का दरख्त भी नहीं है, और ना ही मेरे खेत में कोई अनाज है। मैं इसे अपने घर में ले जाता हूँ। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? इतना खूबसूरत छुरा जो है, मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। आज तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसे ही देखकर वो खुश हो जाएगी। फिर बुलबुल उस छुरे को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे बुलबुल, ये क्या लेकर आए हो? ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे छुरा, इसको क्या करूँगी? अरे मैंने तुम्हें खाने का कहा था, घर में कुछ भी नहीं है। अरे पगली, तू देख तो सही, कितना खूबसूरत छुरा है। मैं कहता हूँ इसे बेचकर हम खाने के लिए कुछ न कुछ ले आएंगे शाम को। बुलबुल तुम इसको ले जाओ, बेच दो, और शाम के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना, मुझे बहुत भूख लगी है। शाम को बहुत सारा सामान लेकर घर वापस लौटता है। टुनटुनी इसे कहती है, तुम्हारी बुलबुल कोई लॉटरी तो नहीं लग गई, इतना सारा सामान लेकर आए हो? अरे टुन्नी, मैंने वही छुरा बेचकर उसी पैसों से मैं ये सामान लेकर आया हूँ। वो बहुत महंगा छुरा लगता था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। बुलबुल जब सुबह अपने खेत में जाता है और वहाँ से फिर से वही छुरा उसे नज़र आता है। ये क्या, मेरी आंखें तो नहीं ख़राब? मैं अपनी आंखें साफ कर कर देखता हूँ। ये तो मुझे वही छुरा लगता है जो कल मैंने लोहार को बेचा था। ये तो सच में वही छुरा है। अरे मैंने कल ही तो बेचा था, आज यहाँ कैसे? अरे मेरे तो मज़े हो गए मज़े। मैं इसे बेचकर फिर से एक माह का सामान अपने घर में डाल दूँगा। अरे मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? इससे पहले कोई आ जाए, फ़ौरन से मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। टुन्नी को दिखाऊँगा आज फिर। वो फौरन उसे लेकर टुन्नी के पास पहुंच जाता है। अरे बुलबुल, आज क्या लेकर आए हो तुम? अरे बुलबुल, ये क्या, ये तो वही छुरा है जो तुमने कल लोहार को बेचा था। तुम तो कह रहे तो मैंने बेच दिया, और तुम्हारे पास ये कैसे? टुन्नी, जब मैं खेत में पहुंचा ये वहाँ पर पड़ा हुआ था। अरे बुलबुल, मुझे तो लगता है ये तो कोई जादू वाला छुरा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। टुन्नी बुलबुल को डराती है। रात को बुलबुल उस छुरे को अपने डब्बे में डालकर अपने पास ही अलमारी पर रख देता है, और खुद वहाँ पर दोनों सो जाते हैं। अरे बुलबुल देखो, टुन्नी देखो, कमरे में कितनी रोशनी हो रही है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है सुबह हो गया है बुलबुल। अरे टुन्नी, ये तो उस बॉक्स में से रोशनी आ रही है। अरे बुलबुल, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये रोशनी जो है उस छुरे की रोशनी है। ये तो वो जादू वाला छुरा है। चलो चलो, उठकर हम देखते हैं।
یہ روشنی کیسی ہے؟ ہاں 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 بلبل، جلدی کرو، اٹھ کر دیکھتے ہیں۔ پھر ٹنی اور بلبل اٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ تو واقعی ہی ٹنی اسی باکس سے روشنی آ رہی ہے جس میں رات کو میں نے چرا رکھا تھا۔ اتنے میں باکس بولتا ہے، مجھے وہاں چھوڑ دو جہاں سے تم نے مجھے اٹھا کر لایا ہے۔ میں اتنے سالوں سے تمہارے کھیت کی رکشا کر رہا ہوں اور تم نے مجھے لوہار کو بیچ دیا۔ تو مجھے ابھی اس جگہ پر جا کر چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے، لیکن تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ارے تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا میں، تو مجھے بس اس کھیت میں جا کر چھوڑ دے۔ میں تیرے کھیت کی حفاظت کروں گا اور تیرے کھیت میں سب پکشیوں سے زیادہ تیرے کھیت میں فصل ہوا کرے گی۔ ارے چھورے میاں، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں باکس میں سے ایک گولڈ کا چھرا باہر نکلتا ہے، اور تم اس کو بیچ کر اپنے گھر کا راشن ڈال لو۔ ارے مجھے مت بیچنا آج کے بعد۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں کبھی نہیں بیچیں گے، ہمیں معاف کر دو، اس بار ہمیں معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بالکل صبح وہاں اسی جگہ پر چھوڑ دوں گا۔ اس طرح ٹنی اور ٹنی دونوں امیر ہو جاتے ہیں، انہیں سلور کے بجائے سونے کا چھرا مل جاتا ہے اور وہ دونوں خوش باش رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔